हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में टेबल प्रिंट कराए थे, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ नया प्रिंट कराने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर 6 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ये 6 नंबर क्या है, तो इन सबको एक मैट्रिक्स में प्रिंट कराया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैट्रिक्स आप अगर जानते होंगे तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स के रूप में प्रिंट कराया गया है। ठीक है, इस चीज को मैट्रिक्स में प्रिंट कराया गया है। तो हम आज के वीडियो में यही देखने वाले हैं किस तरह से हम मैट्रिक्स में किसी भी नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि मैट्रिक्स को प्रिंट कर सकते हैं। सिंपली 2D मैट्रिक्स जो होता है वो उसको किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में यही लॉजिक लगने वाला है और देखने वाले हैं किस तरह से किसी भी मैट्रिक्स को प्रिंट कराया जाता है। 2D मैट्रिक्स को, 3D नहीं, 3D हम बाद में सीखेंगे। पहले ये 2D सीख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलकर मैट्रिक्स भी बहुत बहुत प्रोग्राम है इसमें भी। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, 2D है, 3D है, मल्टीप्लिकेशन है, ये सब देखा जाएगा एक एक करके। तो आज से मैट्रिक्स का स्टार्टिंग होता है। तो यहाँ पर अब मैट्रिक्स का वीडियो पहला वीडियो है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह से मैट्रिक्स है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से इस लॉजिक को लगाया जाता है और मैट्रिक्स को प्रिंट कराया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर हेडर फाइल लिख लेंगे, #include studio.h, और यहाँ पर एक और हेडर फाइल conio.h और फिर यहाँ पर int man, इनकी हमारा मेन फंक्शन। यहाँ पर हम इंटीजर डेटा टाइप्स लेंगे और यहाँ पर कुछ अलग लेंगे, यानी कि मैट्रिक्स को अगर हमें प्रिंट करना है तो कुछ अलग तो होना चाहिए, नहीं तो पहले जैसे सब होगा तो फिर फायदा क्या है। मैट्रिक्स और सब कुछ वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ अलग ये कर रहे हैं कि यहाँ पर हम एक मैट नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं, इंटीजर डेटा टाइप्स का ही, और इसमें हम कुछ वेरिएबल वैल्यू को रख देंगे। ये 2 का ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज, और इसमें हम कुछ वैल्यू रख देंगे। तो किस तरह से रखेंगे, देखिए कितना वैल्यू रखना है और किस तरह से रखना है। तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर आप रो की संख्या और कॉलम की संख्या को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसमें एलिमेंट्स की संख्या, यानी कि उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उनकी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, यानी कि इस मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 2 रो और 2 कॉलम्स में। तो हमें यहाँ पर 4 एलिमेंट्स इंटर करने हैं। तो किसी भी एलिमेंट्स के बीच में अगर आप कॉमा दे दीजिएगा तो वो अलग अलग हो जाएगा, यानी कि सेपरेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये एलिमेंट्स के सभी एलिमेंट्स का वैल्यू दे दिए, और फिर यहाँ पर हम एक और इंटीजर डेटा टाइप्स का ही बनाते हैं वेरिएबल, जो कि a और b होगा। ये हमारा i और j का काम करेगा। जैसे कि मैट्रिक्स में भी आप जानते हैं कि कोई किसी भी रो और कॉलम्स को इंडिकेट करने के लिए ij का यूज किया जाता है, यानी कि किसी भी एलिमेंट को अगर प्रिंट कराना हो तो मैट्रिक्स जो भी हो और उसके बाद ij। ठीक है, इस तरह से किया जाता है मैट्रिक्स में भी। मैथ में अगर पढ़ेंगे तो वैसे भी, और यहाँ भी ऐसे ही। तो यहाँ पर हम वेरिएबल ले लेते हैं a b, और यहाँ पर फॉर लूप में हम चला देते हैं a को a = 0 और a <2 और a++, यानी कि a इंक्रीज होगा। उसी तरह से यहाँ पर नेस्टेड में हम b को भी कर देंगे, b = 0, b <2 एंड b++। फिर यहाँ पर हम printf, यानी कि इस एलिमेंट्स को सारे के सारे एलिमेंट्स को हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। तो इंटीजर डेटा टाइप से तो %d, इसमें कुछ अलग नहीं होगा। अगर कैरेक्टर होता तब ना हम c या कुछ और लगाते, या फिर f होता या फ्लोट होता तो। और यहाँ पर हम मैट को प्रिंट कराने वाले हैं, यानी कि मैट्रिक्स को प्रिंट कराने वाले हैं। तो कितने बाय कितने को, 2/2 को। तो जरूरी नहीं कि 2/2 को हम प्रिंट कराएं, हम मैट्रिक्स 1-2 को प्रिंट कराएंगे, फिर 1-1 को प्रिंट कराएंगे। इस तरह से हमें प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, मतलब जो वैल्यू है, रो की संख्या और कॉलम्स की संख्या, वो चेंज होती रहेगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर a और b का वैल्यू रख देंगे, ताकि हमारा वैल्यू जो है वो चेंज होता रहे और सभी के सभी एलिमेंट्स यहाँ पर प्रिंट हो जाए। तो इस तरह से हम कर दिए। अब जब भी a का वैल्यू चेंज होगा तो वैसे ही हमारा वैल्यू भी, यानी कि जो एलिमेंट होगा वो भी चेंज होगा रो और कॉलम में।
तो इसीलिए हम यहाँ पर ए और बी लिखे हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि printf \n का यूज कर देते हैं ताकि न्यू लाइन क्रिएट हो जाए। न्यू लाइन क्रिएट होगा तभी हमारा मैट्रिक्स बन पाएगा, नहीं तो अच्छी तरह से मैट्रिक्स तो बनेगा नहीं। और यहाँ पर हम लगाते हैं get ch रिटर्न 0 से कि ये कंपाइल। और यहाँ पर हम लगाना भूल गए सेमीकोलन। यहाँ पर कंपाइल हो गया, 0 एरर 0 वार्निंग, रन किए तो यहाँ पर आप नंबर देख सकते हैं। ये हमारा हो गया मैट्रिक्स, लेकिन ये अभी सिर्फ नंबर में प्रिंट हो रहा है, मैट्रिक्स तो अभी प्रिंट हुआ नहीं। तो इसके लिए करना क्या होगा कि हाँ, %d के बाद एक स्पेस दे दीजिए। इसको कंपाइल किए और रन किए तो अब देख सकते हैं कि हमारे मैट्रिक्स का वैल्यू जो है वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिक्स का जो भी वैल्यू हम यहाँ पर लिखे थे दिखा देते हैं। यही वैल्यू था हमारा, कंपाइल रन, वैल्यू यही है 95065, यही है। तो ये हमारा हो गया मैट्रिक्स का वैल्यू, यानी कि मैट्रिक्स हमने प्रिंट करा दिया। तो ये तो हुआ जैसे कि प्रोग्राम के अंदर ही आप वैल्यू को डिफाइन कीजिएगा और उसे प्रिंट कराइएगा, लेकिन और ये भी 2D में। तो आने वाले वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से यूजर अपने आप ही वैल्यू को एंटर करता है, यानी कि एलिमेंट्स को एंटर करता है और प्रिंट कराता है। और इसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब आने वाले वीडियो में सभी में हो जाएगा। और आज का ये स्टार्टिंग वीडियो था, मतलब मैट्रिक्स का, तो इसमें हम यही देखें किस तरह से प्रिंट कराया जाए। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम देखते हैं नया लॉजिक नए वीडियो में।